सो हेलो डियर फ्रेंड्स, फिर से आ चुके हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। तो चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट अच्छी लग रही है तो आप इसे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ग्लोब मतलब ये शॉर्ट फॉर्म बनाया है। और ग्लोब कैसा दिखता है, ऐसा आपने ग्लोब देखा ही होगा स्कूल में, कॉलेज में। ग्लोब कैसा होता है, अगर आपने ग्लोब को ध्यान से देखा होगा तो ग्लोब गोल नहीं होता। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ पूरा गोल नहीं होता, उसका शेप कैसा है तो जॉइंट। और आपको बता दो फ्रेंड्स कि ग्लोब भी एक हमारे अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है। मिनिएचर फॉर्म किसे कहते हैं, जो उसकी छोटा वाला फॉर्म, हम उसे कह सकते हैं ग्लोब। तो देखो आगे बढ़ते हैं। ग्लोब इज़ अ मिनिएचर फॉर्म। और जो आपका नॉर्थ की तरफ होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो साउथ की तरफ होता है उसे हम साउथ पोल कहेंगे। ओके, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और जो लाइन साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। एक्सिस, ओके, एक्सिस कहते हैं। और ये हो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी। और ग्लोब के जो सामने, ये जो सामने हमें मुड़ा हुआ दिखता है उसे हम बल्ब कहेंगे। ओके, बल्ज। और ये बल्ज क्यों निर्माण होता है, क्योंकि वो पृथ्वी हमारी जियोइड शेप के है, इसलिए वो बल्ज निर्माण होता है। और ग्लोब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे बिग ग्लोब हो सकते हैं, स्मॉल पॉकेट ग्लोब हो सकते हैं, और बलून्स टाइप के ग्लोब भी हो सकते हैं। ओके ओके। और अपन को पता ही होगा फ्रेंड्स, जो यहाँ वर्टिकल लाइन जाती है इसे हम इक्वेटर कहेंगे। और इक्वेटर कैसे घूमता है, हमारा अर्थ कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, वेस्ट। ओके, आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि जो ये वर्टिकल लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स किस में मेजर करते हैं, हम डिग्री में। ओके, डिग्री में मेजर करते हैं। और ये इक्वेटर जो बीच की लाइन होती है हम उसे इक्वेटर कहेंगे, आपको पता ही होगा। 0 डिग्री में जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री है। और इसके नॉर्थ तरफ उसे हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और साउथ की तरफ उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे लाइन क्या होती है, वैसे वैसे लाइन क्या होती चली जाती है, छोटी छोटी होती जाती है। जैसे इक्वेटर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लाइन देखो छोटी छोटी हो जाती है ना, इसीलिए हम लाइन डिक्रीज होती जाती है। और आपको मतलब आपके एनसीईआरटी में दिया है कि चंद्रपुर जो इंडिया में है वो 20 डिग्री पे है। हाँ, और बेले हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील में भी वो भी 20 डिग्री है। पर चंद्रपुर इंडिया जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, और बेले हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील में वो 20 डिग्री साउथ में है। अगर हम लैटिट्यूड मतलब उसके हिसाब से मेजर करें तो ओके ओके। तो देखो 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थन पोल, 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल, आपको पता ही होगा ये। और अगर हम डिग्री में लैटिट्यूड को मेजर करें तो सबसे पहले क्या आता है, इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पे क्या आता है, इक्वेटर। उसकी नॉर्थ की तरफ अगर हम जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। ओके, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। और 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल हो गया नॉर्थ की तरफ की। अगर हम साउथ की तरफ ऐसे ही गए तो ओके, अगर हम साउथ की तरफ जाए तो 23.5 डिग्री साउथ क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिका सर्कल, और 90 डिग्री साउथ नॉर्थ पोल। ओके, इतना तो बहुत इजी था। अब आगे देखो कि जो भी पार्ट किस किस के बीच में आता है, जो भी पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी पार्ट आता है उसे हम क्या कहेंगे, टोराइड जोन। अब टोराइड जोन क्यों कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम हीट होता है, मैक्सिमम। ओके, मिड डे में अगर हम वहाँ जाए तो वहाँ पर मैक्सिमम हीट होता है। ओके, और अगर हम देखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो जोन आता है उसे हम टेम्पर्ड जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन। ओके, टेम्परेट जोन जो भी मॉडरेट टेम्परेचर होता है वहाँ। और अगर हम साउथ की तरफ अंटार्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, और नॉर्थ की तरफ आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल की जो जोन होता है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रिगिड जोन। और यहाँ पर बहुत कोल्ड होता है फ्रेंड्स। ओके, कोल्ड जोन होता है ये। ओके, तो हमने जो अभी देखा हो गया लैटिट्यूड का पार्ट। अब हम देखेंगे लॉन्जिट्यूड का पार्ट। ओके, अब लॉन्जिट्यूड मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी दिख रही है आपको ये होता है हमारा क्या, लॉन्जिट्यूड। और ये जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड वो कहाँ से गुजरता है, ग्रीनविच, जो कि है इंग्लैंड में। ओके, ग्रीनविच में जो हमारा इंग्लैंड में जो ग्रीनविच है उस वहाँ से क्या गुजरता है, ये लॉन्जिट्यूड गुजरता है 0 डिग्री। और उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, अगर प्राइम मेरिडियन लाइन कहेंगे उसे। ओके, प्राइम मेरिडियन जो है वो डिग्री में मेजर कर सकते हैं उसे, और डिग्री से मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिनट में से सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे। ओके, ग्रीनविच से पास होता है, ग्रीनविच जो कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से लाइन पास होता है। और ये जो प्राइम मेरिडियन के आजू बाजू की लाइन है उसे हम मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड कहेंगे, मीडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड। ओके, मीडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड कहेंगे। और वो क्या होता है, लाइन डिक्रीज होती है पोलवर्ड, जैसे जैसे वो पोल की तरफ जाते हैं। जैसे ये देखो, ये अगर बीच में आ गई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वो पोलवर्ड गई तो यहाँ पर कमी होता है। ओके, कि कम कम होते जाता है पोलवर्ड। और ये आपको दिखता है फ्रेंड्स कि सेमी सर्कुलर है। अगर हम 0 डिग्री ईस्ट की तरफ जाए तो हमें मिलता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्ट की तरफ जाए तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि 180 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर और 180 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर हम कहेंगे। और ये दोनों जो लाइन है 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, ये सेम लाइन पर है। ओके, सेम लाइन पर। और आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो डुबरी है, डुबरी आसाम में, ओके, महाराष्ट्र मतलब भारत के आसाम में डुबरी जो गाँव है वो
26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पर। ओके, नॉर्थ ईस्ट मतलब डोबरी आसाम क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इसीलिए हम उसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का भी कह सकते हैं। और आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि हमारी अर्थ जो रिवॉल्व कैसे करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम ईस्ट की तरफ जाए, ईस्ट की तरफ तो अहेड, मतलब अगर हमें टाइम मेजरमेंट करना है तो अगर हम आगे जाए मतलब ईस्ट की तरफ जाए तो प्लस में करना पड़ता है और वेस्ट में जाए तो माइनस करना पड़ता है। ओके, माइनस करना पड़ता है। तो देखो, चेंज इन लैटिट्यूड, अगर लैटिट्यूड में चेंज आए तो वेदर डिफरेंस होता है, वेदर डिफरेंस, और चेंज इन लॉन्जिट्यूड में डिफरेंस आए तो टाइम डिफरेंस होता है। ओके, वेदर डिफरेंस और टाइम डिफरेंस। ओके, तो देखो आगे चलते हैं। देखो 130 डिग्री 24 आवर में होता है। आपको पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी का जो डिग्री है वो कितना है, 360 डिग्री 24 आवर में रिवॉल्व करता है। ओके, कुछ एक्सिस में 15 डिग्री अगर हम इससे मेजरमेंट करें तो 15 डिग्री का 1 आवर होता है और 1 डिग्री में 4 मिनट। ओके, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है। ओके, तो देखो हमारा मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे आया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो देखो यहाँ पर अगर हम वेस्ट में जाए, वेस्ट में द्वारका की ओर गुजरात में, तो वहाँ पर 68 डिग्री ईस्ट है। ओके, वहाँ पर कौन सी लाइन पास होती है, 68 डिग्री ईस्ट। और अगर हम डिब्रूगढ़ आसाम में जाए तो वहाँ से कौन सी लाइन पास होती है, 97 डिग्री ईस्ट, 97 डिग्री ईस्ट। और यहाँ पर दोनों में कितना डिफरेंस होता है, गुजरात और आसाम में टाइम डिफरेंस कितना होता है, 1 आवर 45 मिनट का, 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि बीच में एक लाइन बनाकर, अब हमने क्या बना दिया, बीच में लाइन बना दिया 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, 82.5 डिग्री ईस्ट, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहेंगे। और ये लाइन पे जो टाइम है उसे ही हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे। ओके, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे। ओके, ग्रीनविच, आपको पता ही होगा ग्रीनविच और इंडिया में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 5 आवर 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट। ग्रीनविच और इंडिया का टाइम डिफरेंस कितना है, 5 आवर 30 मिनट, क्योंकि 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट की तरफ होने की वजह से, अहेड होने की वजह से ये आता है प्लस में। ओके, प्लस में। और रशिया में आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि 11 स्टैंडर्ड टाइम है, 11 स्टैंडर्ड टाइम। तो ये था हमारा आज का चैप्टर फ्रेंड्स, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले चैप्टर में, बाय।